अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है सेपलेट एसी पीसीबी टेस्टिंग। एयर कंडीशनिंग की पीसीबी पर जो भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। एसी पीसीबी पर ना ये कनेक्टर लगा होता है फेज़ और न्यूट्रल का। फेज़ और न्यूट्रल इधर आ गई, इधर से हम इसको रिले पर देंगे। रिले तो रिले के किस पॉइंट पर देंगे ये पता करने के लिए रिले के साथ एक लगा होता है फ्यूज़। फ्यूज़ के किसी भी टर्मिनल पर हम मल्टीमीटर का एक प्रोब रखेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेंगे और लेके दोनों पॉइंट्स को बारी बारी चेक करेंगे। जिस पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी आ रही होगी उस पर हम फेज़ देंगे और रिले 3 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जब ऑपरेट होगी तो ये आउटपुट देगी। वो हमारा सीपी होगा, वो आउटडोर पर जाएगा। पीसीबी पर ट्रांसफार्मर इन का कनेक्टर लगा होता है। उधर हम ट्रांसफार्मर की इनपुट कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट एसी मिल जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर को 220 एसी वोल्ट मिलते हैं तो ये उनको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना। और ये हमारे 12 वोल्ट एसी पीसीबी पर लिखा होता है ट्रांसफार्मर आउट के कनेक्टर पर चले जाते हैं। उधर हम इसका कनेक्टर लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारे जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। ब्रिज रेक्टिफायर से ये एसी 12 वोल्ट जो है वो डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद कैपेसिटर में जाते हैं। कैपेसिटर के बाद ये हमारे 12 वोल्ट डीसी जो होते हैं ये हमारी रिले में जाते हैं। रिले की कॉइल में, रिले की कॉइल 12 वोल्ट डीसी पर एनर्जाइज होती है। कुछ पीसीबी में जो है डिस्प्ले पर भी जो डिस्प्ले जो है वो भी 12 वोल्ट पर ही ऑन होती है, तो उसमें भी 12 वोल्ट जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें प्रोसेसर को चलाने के लिए रूम टेम्परेचर सेंसर और उन सब को सप्लाई देने के लिए जो है ना 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो 5 वोल्ट के लिए हमने ये रेगुलेटिंग आईसी लगाया हुआ है 5805। ये 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट एसी पर कन्वर्ट करता है। पीसीबी पर फ़ैन मोटर का एक कनेक्टर लगा होता है। उसके 2 पॉइंट्स पर हम जब भी चेक करेंगे तो मिनिमम 140 वोल्ट आ रहे हैं मिनिमम स्पीड पर। नॉर्मल स्पीड पर हमको 165 वोल्ट मिलेंगे और मैक्सिमम स्पीड पर हमको 190 से 195 वोल्ट मिलेंगे। अगर एसी की पीसीबी के इस कनेक्टर पर आउटपुट हमें मिल रही है ये वोल्टेज, तो एसी की पीसीबी ठीक है। और मोटर नहीं चल रही तो मोटर फॉल्टी है। मोटर फॉल्टी होगी तो हमें E5 H5 जैसे एरर्स आएंगे। इसी तरह डिस्प्ले के कनेक्टर पर लिखा होता है ग्राउंड और 5 वोल्ट या ग्राउंड और 12 वोल्ट। हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट करके ये दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा पीसीबी ओके है, अगर नहीं आ रहा तो पीसीबी प्रॉब्लम है। अगर आ रहे हैं डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा तो फिर डिस्प्ले प्रॉब्लम है। इसी तरह स्विंग मोटर के भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये भी 3 से 6 वोल्ट के दरमियान आ रहे होते हैं। इसी तरह रूम सेंसर होता है और कॉइल सेंसर होता है, इनके भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारा पीसीबी ओके है, अगर नहीं आ रहे तो पीसीबी फॉल्टी है। अगर वोल्टेज आ रहे हैं और हमारे सेंसर नहीं चल रहे तो सेंसर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं या इनकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं किलो ओम में। अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो हमारे सेंसर ओके हैं, नहीं आ रहे तो सेंसर फॉल्टी है। इसी तरह ये
फ़ैन मोटर का एक और जैक होता है, ये फीडबैक का जैक, इसको भी 5 वोल्ट जा रहे होते हैं। जो ही इसको 5 वोल्ट मिलते हैं और इसे एक वायर निकलती है सिग्नल की वायर, वो हमारे प्रोसेसर में जा रही होती है। उसमें फ़ैन मोटर में हॉल इफेक्ट सेंसर लगा होता है, वो स्पीड को मेजर कर रहा होता है। अगर स्पीड में मसला आ रहा है, मोटर गर्म हो रही है, तो ये सिग्नल वायर जो है ये हमारे प्रोसेसर को बता देगी, उस तरह एलसीडी पर डिस्प्ले पर एरर शो हो जाएगा। और इस तरह हमारे एक कॉइल सेंसर होता है और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग।